हेलो एवरीवन, हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। मैं दीपक आप सभी का दीप लर्निंग पॉइंट पर तहे दिल से वेलकम करता हूं। पूरी उत्साह और उमंग के साथ आप सभी का स्वागत करता हूं और फिर से हाजिर हूं दोस्तों आपके साथ करंट अफेयर की इस महफिल में। जी हां दोस्तों, हर रोजाना हम करंट अफेयर की बातें करते हैं। हर रोजाना आपके पास करंट अफेयर की क्लास आ रही है। सुबह 6 बजे आपके पास क्लास आ रही है करंट अफेयर की। ठीक है, करंट अफेयर बहुत ज्यादा जरूरी है। मैंने हमेशा आपको बातें बताई हैं कि ये जो उम्र है ये अफेयर वाली नहीं है दोस्तों, करंट अफेयर वाली है। ठीक है, तो करंट अफेयर के बारे में हर रोजाना बातें भी बहुत सारी क्लासेस मैंने आपको पढ़ाई हैं, उन पे भी क्लासेस बहुत जल्दी रेगुलर हो जाएंगी। आपकी स्टैटिक जीके, इंडियन ज्योग्राफी और फुल जीएस रिवीजन बैच आप जाकर देखोगे, चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां से जाके आप पढ़ सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो आज है दोस्तों 3 मार्च और 3 मार्च से जितने भी करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो मैं आपके लिए यहाँ पर लेके आया हूं। तो अगर चाय पी ली है तो जल्दी से आ जाओ, करंट अफेयर की बातें करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका हो जाएगा कि हाल ही में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं नेशनल साइंस डे। नेशनल साइंस डे। ठीक है, कल आपका कमेंट आया था कि सर आप कुछ क्वेश्चन इंग्लिश में भी लिख दिया करो, तो इंग्लिश में मैं साथ के साथ बता देता हूं। कुछ ऐसे अलग से क्वेश्चन है तो वरना बाकी चल जाते हैं। ठीक है, जो अलग से होंगे मैं इंग्लिश में भी लिख दिया करूंगा आगे से जरूर। ठीक है, तो नेशनल साइंस डे मनाया जाता है आपका दोस्तों 28 फरवरी को। कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को मनाया जाता है। अब 28 फरवरी को क्यों मनाया जाता है, क्या इसके पीछे की कहानी है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस हर साल 28 फरवरी को मनाया जाता है क्योंकि एक महान वैज्ञानिक रहे हैं फिजिक्स के क्षेत्र में, सीवी रमन। इन्होंने 28 फरवरी 1928 को रमन इफेक्ट की खोज की थी दोस्तों, रमन प्रभाव की खोज की थी 28 फरवरी को। इसीलिए 28 फरवरी को क्या मनाते हैं हम? नेशनल साइंस डे। और 1930 में बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये, यहाँ पर ये एसएससी का कति आई लव यू क्वेश्चन हो जाएगा कि 1930 में उन्हें फिजिक्स में नोबेल पुरस्कार भी मिला है और वे पहले भारतीय थे जिन्हें यह सम्मान प्राप्त हुआ। पहले भारतीय वैज्ञानिक लिख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर, पहले भारतीय वैज्ञानिक जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला है। ठीक है, वरना भारत से पहले किसे मिला था? भारत से क्या पूरे एशिया से ही अगर बातें करें तो उसमें हमारा ही नाम सबसे पहले आया था। 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर जी को मिला था गीतांजलि के लिए। ठीक है, साहित्य के क्षेत्र में। लेकिन अगर आपसे पूछ ले पहले भारतीय वैज्ञानिक साइंटिस्ट, वे थे आपके सीवी रमन। कब मिला? 1930 में इन्हें ये नोबेल मिला था। और सबसे पहले इन्हें भारत रत्न भी मिला था। 1954 में इन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। देखो 1954 में 3 लोगों को भारत रत्न दिया गया। एक दिया गया था सीवी रमन को, वैज्ञानिक थे। एक दिया गया था डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को दिया गया था, जो क्या थे? सबसे पहले उपराष्ट्रपति थे, सबसे पहले उपराष्ट्रपति थे। और दूसरे राष्ट्रपति भी यही बने थे भारत के। और फिर थे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी इन्हें मिला था। इन 3 व्यक्तियों को एक साथ भारत रत्न मिला था दोस्तों सबसे पहले 1954 में। इतनी सी बातें याद रखेंगे। और यह दिवस पहली बार 1987 में मनाया गया था। क्या? नेशनल साइंस डे। नेशनल साइंस डे 1987 में मनाया गया था। अब अगर आपसे पूछ ले वर्ल्ड साइंस डे या विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? यह प्रत्येक वर्ष 10 नवंबर को मनाया जाता है दोस्तों। कब मनाया जाता है? 10 नवंबर को मनाया जाता है। यानी कि 28 फरवरी को आपका क्या है? नेशनल साइंस डे, नेशनल साइंस डे। और आपका 10 नवंबर को क्या है? वर्ल्ड साइंस डे, वर्ल्ड साइंस डे। इतनी सी बातें याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि हाल ही में सशक्त भारत हिंदी पत्रिका के पहले संस्करण का अनावरण किसने किया है? सशक्त भारत हिंदी पत्रिका, इसका पहला संस्करण आया है। इसका अनावरण किया दोस्तों राजनाथ सिंह ने, राजनाथ सिंह। और राजनाथ सिंह आपके क्या है? रक्षा मंत्री हैं। क्या है? रक्षा मंत्री हैं। और राजनाथ सिंह का जो लोकसभा क्षेत्र है वो क्या दोस्तों? लखनऊ है। कौन सा है? लखनऊ है। और लखनऊ किस नदी के तट पे है? गोमती नदी के तट पे है, गोमती नदी के तट पर है। ठीक है, इतनी सी बातें याद रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा, हाल ही में किस देश की स्पेस एजेंसी ने चंद्रमा पर पानी पता लगाने के लिए एक उपग्रह लॉन्च किया है? ये क्या है दोस्तों? नासा ने। किसने किया है? नासा ने। और नासा किस देश की स्पेस एजेंसी है? नासा अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। यहां पर बातें लिखी हैं, यह अमेरिका की स्पेस एजेंसी है
जिसकी फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। स्थापना की अगर हम बातें करें तो 29 जुलाई 1958 को इसकी स्थापना की गई, जो 1 अक्टूबर 1958 से कार्यरत है। 1958 को स्थापना की गई। 1958 को हमारे यहाँ पर किसकी की गई, डीआरडीओ की स्थापना की गई। लेकिन 1 जनवरी 1958 को की गई दोस्तों हमारे यहाँ पर डीआरडीओ की, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई। इतनी सी बातें याद रखेंगे। उसके बाद नासा का हेडक्वार्टर कहां पर है, नासा का हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी के अंदर। कहां पर, वाशिंगटन डीसी, अमेरिका की राजधानी है। और वाशिंगटन डीसी में और किसका हेडक्वार्टर है, वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है। वर्ल्ड बैंक का भी हेडक्वार्टर कहां पे है, वाशिंगटन डीसी के अंदर है। साथ के साथ आईएमएफ का हेडक्वार्टर कहां पे है, ये भी वाशिंगटन डीसी में है। साथ के साथ आपका माइक्रोसॉफ्ट का भी हेडक्वार्टर कहां पर है दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट का हेडक्वार्टर ये भी आपका वाशिंगटन डीसी में है। और नासा ने अभी एक और लॉन्च किया था मिशन, कौन सा, आपका एथेना नाम का मिशन भी लॉन्च किया था नासा ने। ठीक है, ये क्वेश्चन अभी चर्चा में था, 1-2 दिन पहले करंट अफेयर में आया था। नेक्स्ट हो जाएगा, नासा दुनिया की सबसे प्रमुख अंतरिक्ष एजेंसियों में से एक है। इसने चंद्रमा, मंगल और सौरमंडल की खोज में ऐतिहासिक मिशन कई अपने भेजे हैं। चलो नेक्स्ट हो जाएगा कि हाल ही में आईएनएस गुलदार कहां पर भारत का पहला जलीय संग्रहालय बनेगा। पहली बात तो भारत का पहला जलीय संग्रहालय बनेगा दोस्तों महाराष्ट्र में। कहां पर, महाराष्ट्र में। और ये कहां पर बनाया जाएगा, किस पे बनाया जा रहा है, ये आईएनएस गुलदार हमारी नौसेना का एक पुराना युद्ध पोत है जो अभी डीकमीशन किया गया है। ठीक है, तो इसमें बनेगा पहला जलीय संग्रहालय, कहां पर, महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है, देवेंद्र फडणवीस। देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं। और महाराष्ट्र में बनेगी भारत की पहली एआई यूनिवर्सिटी, एआई यूनिवर्सिटी। इतनी सी बातें याद रखेंगे। वेव्स का जो समिट था, वेव्स समिट 2025, वो भी महाराष्ट्र के मुंबई में किया गया। वर्ल्ड ऑडियो वीडियो एंटरटेनमेंट समिट, ये इसकी फुल फॉर्म थी। ठीक है, सड़क सुरक्षा अभियान भी कहां से चलाया गया, महाराष्ट्र के मुंबई से चलाया गया। सड़क सुरक्षा अभियान किसके द्वारा चलाया गया, नितिन गडकरी जी के द्वारा चलाया गया। इतनी सी बातें याद रखेंगे। नेक्स्ट है आईएनएस गुलदार, यहाँ पे देखो मैंने लिखा भारतीय नौसेना का एक पुराना युद्ध पोत है जिसे अब भारत के पहले जलीय संग्रहालय में बदला जा रहा है। इतनी सी बातें याद रखेंगे। हाल ही में सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है, ये बनाया गया दोस्तों तुहिन कांत पांडे को, तुहिन कांत पांडे जी को बनाया गया है। ठीक है, अब सेबी के बारे में बातें कर लेंगे। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया स्थापना 1988 में की गई, लेकिन आधिकारिक तौर से 1992 में इसे मान्यता मिली सरकार की तरफ से। इसकी स्थापना, हेडक्वार्टर कहां पर है, मुंबई में इसका मुख्यालय है। और माधवीपुरी बूच सेबी की पहली महिला अध्यक्ष थी। ठीक है, पहली महिला अध्यक्ष थी। फिर हाल ही में वन नेशन वन पोर्ट का उद्घाटन किसने किया है, वन नेशन वन पोर्ट, इसका उद्घाटन किया दोस्तों सर्बानंद सोनोवाल ने। सर्बानंद सोनोवाल के पास है मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग, यानी कि जो आपकी बंदरगाह से रिलेटेड या जहाजरानी से संबंधित जो मंत्रालय है उसके मंत्री हैं आपके सर्बानंद सोनोवाल। और इन्होंने अभी असम के अंदर ब्रह्मपुत्र नदी पर अंतरदेशीय जलमार्ग टर्मिनल का भी उद्घाटन किया था। जलमार्ग टर्मिनल का उद्घाटन किया था किसने, पी सर्बानंद सोनोवाल ने। ये असम के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, लेकिन वर्तमान में केंद्र सरकार में मंत्री हैं। ठीक है, वन नेशन वन पोर्ट का उद्घाटन किया है। अब इसका उद्देश्य क्या है वन नेशन वन पोर्ट का, यहाँ पर देखोगे आप, इसका उद्देश्य भारत के प्रमुख बंदरगाहों के परिचालन को मानकीकृत और सुव्यवस्थित करना है। ठीक है, समुद्री क्षेत्र में व्यापार करने की दक्षता और आसानी को बढ़ाने के लिए शुरू किया गया है। ठीक है, यानी कि जो हमारे बंदरगाह है उनमें बहुत अच्छे से परिचालन करने के लिए इसकी शुरुआत की गई है। फिर है ओडिया फिल्म जगत के दिग्गज अभिनेता जिनका हाल ही में निधन हो गया है, वे कौन थे, वे थे दोस्तों उत्तम मोहांती। ठीक है, कौन थे, ओडिया फिल्म जगत के अभिनेता उत्तम मोहांती, जिनका निधन हुआ है। नेक्स्ट हो जाएगा, हाल ही में 10वां भारत अंतर्राष्ट्रीय नृत्य एवं संगीत महोत्सव कहां संपन्न हुआ है, ये शुरू हुआ दोस्तों नई दिल्ली के अंदर। कहां पर, नई दिल्ली के अंदर शुरू किया गया है। इतनी सी बातें याद रखेंगे। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि हाल ही में उड़ीसा के पुरी में 9वें राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया।
ये किया दोस्तों आपका जेपी नड्डा ने, जेपी नड्डा ने। और जगत प्रकाश नड्डा आपके क्या है, स्वास्थ्य मंत्री हैं, स्वास्थ्य मंत्री हैं, ठीक है, जेपी नड्डा। और इन्होंने एक घोषणा की थी, अभी क्वेश्चन आया था कि 2027 में भारत जो है वो आपका एलिफेंटियासिस बीमारी से मुक्त हो जाएगा, एलिफेंटियासिस बीमारी से मुक्त हो जाएगा। एलिफेंटियासिस बीमारी कौन सी होती है, जिसको हाथी पांव भी बोलते हैं, हाथी पांव भी बोलते हैं, ठीक है, यानी कि जिसमें आपका एक पैर हाथी की तरह बहुत ज्यादा मोटा हो जाता है, सूजन उस पे आ जाती है। और 2027 से और बातें क्या थी, भारत कुष्ठ रोग से भी मुक्त हो जाएगा, कुष्ठ रोग से भी मुक्त हो जाएगा, ये सरकार का टारगेट है। और 2027 में हम चंद्रयान 4 भी लॉन्च करेंगे, चंद्रयान 4 भी लॉन्च करेंगे, ठीक है। और मलेरिया की बातें करूं, ऐसे याद रख लो, MGI, MGI और आगे लिख लो 2030, ठीक है। कैसे याद रखेंगे, देखो MGI एक छोटी सी बात से याद रख सकते हो, MG हेक्टर की गाड़ियां आती है जनाब, आती है ना MG हेक्टर की गाड़ियां, कितने रुपए की होंगी, कम से कम 20 से 30 लाख रुपए की होगी जनाब, कम से कम 20 से 30 लाख की, 5-10 लाख की नहीं आती, 5-10 लाख की बेलेनो आती है, ठीक है। MG हेक्टर की गाड़ियां 20 से 30 लाख की आती है मिनिमम। तो M से यहां पर एक शब्द लिख लोगे आप, जो मैं आपको बताऊंगा। M से एक शब्द है मलेरिया, तो भारत मलेरिया मुक्त हो जाएगा। और GI का मतलब है GI टैग, GI टैग घोषित करेगी हमारी सरकार 10,000, कब, 2030 तक। अब इसको एक साथ पढ़ लो, 2030 तक, 20-30 मैंने पहले ऐसे लिखा था ये बात बताने के लिए, यानी कि मलेरिया फ्री हो जाएगा भारत कब, 2030 तक। और 10,000 GI टैग घोषित कर देगी हमारी सरकार कब, 2030 तक। 2027 में ये 3 काम किए जाएंगे, ठीक है। और स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का उद्घाटन हमारे स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा जी के द्वारा किया गया है। इतनी सी बातें याद रखेंगे। हाल ही में किस देश के माउंट फेंटेल ज्वालामुखी से भारी मात्रा में मीथेन गैस उत्सर्जित हुई है, ये हुई है दोस्तों इथोपिया के अंदर, इथोपिया के अंदर। इथोपिया देश की राजधानी क्या है, अदिस अबाबा, अदिस अबाबा इसकी राजधानी है। और यहाँ पर किसका मुख्यालय है, यहाँ पर आपका अफ्रीकन यूनियन का मुख्यालय है, अफ्रीकन यूनियन का मुख्यालय दोस्तों। यूरोपियन यूनियन का कहां पे है, यूरोपियन यूनियन का, यूरोपियन यूनियन का मुख्यालय है आपका, एक सेकंड, यूरोपियन यूनियन का मुख्यालय कहां पर है, इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स के अंदर, ब्रुसेल्स के अंदर, जहां पर नाटो का है। और अफ्रीकन यूनियन का है इथोपिया की राजधानी अदिस अबाबा में। और पीछे क्वेश्चन आया था कि इथोपिया के अंदर 90 लाख बच्चे स्कूल नहीं जा रहे थे प्राकृतिक आपदाओं के कारण, ये क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट हो जाएगा, हाल ही में किसकी आत्मकथा दिया सलाई का विमोचन हुआ है, ये ऑटोबायोग्राफी है दोस्तों, किसकी, ये कैलाश सत्यार्थी जी की ऑटोबायोग्राफी है, कैलाश सत्यार्थी की ऑटोबायोग्राफी है दिया सलाई। अब कैलाश सत्यार्थी कौन है, कैलाश सत्यार्थी नोबेल प्राइज इन्होंने जीता है, नोबेल प्राइज इनको मिला है कब, 2014 में, ठीक है। इनका एक एनजीओ दोस्तों बीबीए बचपन बचाओ आंदोलन, इन्होंने बहुत सारे बच्चों को फैक्ट्री की राह से हटा के, जो छोटे बच्चे स्कूलों में पढ़ने वाले हैं 6 से 14 वर्ष से 15 वर्ष तक के जो बच्चे हैं, उनको स्कूली शिक्षा की राह इन्होंने दिखाई, उनके बचपन को उन्होंने बचाया है। और एक बहुत अच्छे उसमें राष्ट्र के निर्माण में योगदान निभाने के लिए पढ़ाई की राह इन्होंने दिखाई है, कैलाश सत्यार्थी। यहाँ पर लिखा भी है, एक प्रसिद्ध बाल अधिकार कार्यकर्ता है, ठीक है, बच्चों के अधिकारों पे कार्य किया है। 2014 में नोबेल शांति पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया था। किसके साथ इन्हें ये पुरस्कार मिला था, ये इन्हें मिला था मलाला यूसुफजई के साथ, मलाला यूसुफजई के साथ। मलाला यूसुफजई कहाँ की है, पाकिस्तान की है, जो सबसे युवा है नोबेल पुरस्कार को जीतने वाली, सबसे युवा है नोबेल पुरस्कार को जीतने वाली। मात्र कितने साल की उम्र में, इन्होंने मात्र 17 वर्ष की उम्र में ये पुरस्कार जीता था। दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार है नोबेल पुरस्कार, जो इन्होंने बहुत कम एज में अचीव कर लिया है। नोबेल पुरस्कार मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाए हैं दोस्तों, आप जाकर देखोगे प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां पर चैनल पे जाके आप विजिट कर सकते हो। नोबेल प्राइज बहुत अच्छे से पढ़ाए हैं, क्या कुछ कहानी है, बहुत अच्छी सी कहानी के माध्यम से मैंने आपको पढ़ाए हैं। तो 2014 में ही ये मिला था मलाला यूसुफजई को भी और कैलाश सत्यार्थी को, एक साथ एक ही पुरस्कार ये मिला था इन्हें, किसमें, पीस के क्षेत्र में, शांति के क्षेत्र में मिला था। इनकी आत्मकथा का नाम है दिया सलाई, ठीक है। और मलाला की बुक का नाम क्या है, आई एम मलाला, आई एम मलाला, ये मलाला की बुक का नाम है, यहां पर लिख देता हूं मैं, ठीक है, आई एम मलाला,
और साथ के साथ एक और बुक का नाम है वी आर डिस्प्लेस्ड। वी आर डिस्प्लेस्ड दोस्तों, ये भी मलाला की बुक का नाम है। और मलाला का उपनाम है गुल मकई। गुल मकई मलाला का उपनाम है मलाला का। नेक्स्ट हो जाएगा क्वेश्चन आपके लिए, हाल ही में आई एम ए सोल्जर्स वाइफ नामक पुस्तक किसने लिखी है? इसके लेखिका कौन है, इसके लेखक कौन है, ये आप बताओगे मेरे को कमेंट करके। तो ये थे दोस्तों आज के क्वेश्चन। देखो साथ के साथ मैं बहुत सारी बातें आपको स्टैटिक जीके की भी बताता हूँ, बहुत सारी बातें स्टैटिक जीके की भी बताता हूँ, ठीक है। तो उनको भी बहुत अच्छे से ध्यान से नोट कर लिया करो। और स्टैटिक जीके मैंने अच्छे से पढ़ाई, आपको प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां से जाके देख सकते हो आप। और साथ के साथ में आपको ये भी बताया है कि इसमें आपने क्या क्या पढ़ना है, मैंने वे सारे टॉपिक आपको बताए हैं, ठीक है, कि ये टॉपिक आपको स्टैटिक जीके में पढ़ने हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आज की बातें यहीं तक रखते हैं, बाकी बातें कल करेंगे, सेम टाइम सेम जगह अगले दिन। तब तक के लिए खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, अपना ख्याल रखो, अपने घर वालों का ख्याल रखो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।